So this was about all the analysis of previous years question paper. उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स के ऊपर कितना क्वेश्चन, मैथ के ऊपर कितना। आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर के HMT क्वेश्चन पेपर के एनालाइज करना, उसमें किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और उसको हम डिकोड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ए जार कंटेन 24 मार्बल्स, सम ऑफ ग्रीन अदर ब्लू, if a marble is drawn at a random from the jar, the probability that it is green is 2/3। बट ग्रीन आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन जार, कितना ब्लू बॉल आपका जार में मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि जो भी ब्लू बॉल आ रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। सो इट्स ऑन प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो आ रहेगा आते रहेगा, उसमें टॉपिक वाइज हम आलोचना करेंगे ताकि उसको सहज तरीके से हम समझ पाए, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 नंबर, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे देखिए ये स्पीड के ऊपर क्वेश्चन है। जो फिर नेक्स्ट ये बोला गया कि ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, मतलब सेम रूट में जब वापस आ रहे थे देयर इज लेस ट्रैफिक कम था एंड एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड है वो बढ़ गया है, पहले 20 था अभी 30 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप। अब्दुल एक बार जो गया है फिर वहां से फिर वापस आया, तो इस दौरान उसका एवरेज स्पीड क्या था, पहले तो 20 किलोमीटर था, उसके बाद ट्रैफिक कम था इसलिए 30 किलोमीटर हो गया। तो इजीली इसमें समझ में आ रहा है कि काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स से है, ओके। हम मार्क को देख रहे थे कि कौन सा टॉपिक के ऊपर आ रहा है ज़्यादा, तो हम मार्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं प्रिपरेशन में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रेशियो के रिलेटेड है, इनकम का रेशियो 2 पर्सन के, ठीक है। तो ये सीधा सीधा दिखाई दे रही है रेशियो और ये मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स का और एक हो गया, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोले हैं वो भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है 4 स्टेटमेंट। तो इसी के ऊपर आपको जो इनकरेक्ट या करेक्ट जो है वो चूज करना है, ठीक है। सो ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये मैग्नेटिज्म, बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन है डायरेक्ट एक फील्ड को मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये करंट एंड मैग्नेटिज्म बोल के एक चैप्टर है। सो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। एक फिजिक्स का क्वेश्चन मिल गए। फिर नेक्स्ट देखिए, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, ओके, इक्विडिस्टेंट एंड फिर दे रिप्रेजेंट 0 फील्ड स्ट्रेंथ। चलो ये इसका एक वो था, ऑप्शन था जो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दैट वाज नॉट अ क्वेश्चन, वो एक स्टेटमेंट था। सो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि सोनर डिवाइस बेसिकली सबमरीन जो पनडुब्बी होते हैं उसमें यूज किया जाता है गहराई को नापने के लिए समुद्र की, या सामने से कोई अगर ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो उसका डिस्टेंस क्या है। बेसिकली पानी के अंदर जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का या कोई भी दूरी नापने के लिए सोनार डिवाइस यूज किया जाता है, ओके। सो ए सोनार डिवाइस ऑन ए सबमरीन सेंड्स आउट ए सिग्नल, जो सिग्नल भेजा है, रिसीव एन इको 5 सेकंड लेटर, दैट मीन्स 5 सेकंड के बाद वो
इको जो है वो रिसीव किया है, ठीक है। सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सब में, देखा यहाँ पे बोले ना, जो ऑब्जेक्ट का वो उसका डिस्टेंस नापा गया इस इतना। सो यहाँ पे क्या नापने के लिए बोल रहा है, सो कैलकुलेट स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। तो सीधा सीधा ये साउंड जो चैप्टर है फिजिक्स के उसके ऊपर, तो फिजिक्स का और एक क्वेश्चन हो गया और ये आएगा साउंड से, फिजिक्स के और एक क्वेश्चन। 6 नंबर देखते हैं, यू आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये कंप्यूटर के रिलेटेड है। द स्लाइड दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड टाइटल स्लाइड, बुलेट, टेबल स्लाइड, ग्राफ स्लाइड, ओके। जो 4 ऑप्शन दिया गया। सो बेसिकली ये एक आईटी रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आईटी सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो आईटी रिलेटेड या कंप्यूटर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें मैक्सिमम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं ये जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं एक्सप्लेन और शेयर करते रहूँगा, ठीक है। सो प्लीज फॉलो दैट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, a stone is dropped from the top of tower 500 meter high into a pond of water at the base tower, okay, when is a flash heard at the top। ये पूछा गया जो जो पानी में गिरा हुआ है, गिरा था स्टोन और उसका जो आवाज आया था, वो जो शब्द है ऊपर टॉप में आया था, दैट मीन्स टावर के टॉप में। सो वो कब कब आया, कितना मिनट बाद आया, ठीक है, वो पूछा, टाइम पूछा गया यहाँ पे। अब जी की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड देकर रखा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और स्पीड ऑफ द साउंड वो है 340 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 7 नंबर, ये है ग्रेविटेशन के ऊपर और एक फिजिक्स के क्वेश्चन। सो आप गिनती करते जाइए कि फिजिक्स के क्वेश्चन कितना है, मैथ के क्वेश्चन कितना है, तो आप एनालाइज कर सकते हो। और कंप्यूटर के ऊपर ये 3 चीज के ऊपर हमें फोकस करना है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ओके। सो यहाँ पे देखिए ये जो एक पोलिनोमियल है और इसमें के का वैल्यू क्या होने से इन्फिनिट सॉल्यूशन आ सकते हैं, ठीक है। सो ये पूछा गया है। तो बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन के ऊपर है जो एलजेब्रा में है और ये मैथ का और एक क्वेश्चन मिल गया आपको, ठीक है। सो काउंट दैट वन, 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो क्लियरली ये दिखाई दे रही है ट्राइगोनोमेट्रिक है, सॉरी मेंसुरेशन का, ठीक है, मेंसुरेशन का, दैट मीन्स मैथ के ऊपर और एक क्वेश्चन, ठीक है। सो राइट नाउ 10th नंबर क्वेश्चन, इवेलुएट, ये जो एक्सप्रेशन देके रखा है सेम ये ट्राइगोनोमेट्री है, अगेन मैथमेटिक्स के ऊपर और एक क्वेश्चन। सो गिनती कीजिएगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन में इसको शो कर रहा हूँ गिनती कि कितना मैथमेटिक्स का, कितना फिजिक्स का, कितना आईटी का, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये वेलोसिटी से रिलेटेड, दैट मीन्स क्लियरली ये काइनेमेटिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स के और एक क्वेश्चन हो गया। अब रेशियो देखिएगा, बाद में मैं आउटकम दूंगा कि इसका रेशियो कितना है, कि जब 50 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कुछ हिस्ट्री के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। सो जो ऑर्गेनाइजेशनल हिस्ट्री है, ठीक है। सो हम रेशियो निकालेंगे, कितने कितने रेशियो, ठीक है। सो यहाँ पे अभी 30 नंबर क्वेश्चन, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज। सो क्लियरली ये आता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, है ना, अगेन फिजिक्स के क्वेश्चन। 14 नंबर, ए बॉय ऑफ मास 50 kg का बंदा है, रन अप स्टीयर सीढ़ी चढ़ रहा है
45 स्टेप्स इन 9 सेकंड, 9 सेकंड में 45 स्टेप वो चढ़ गया, ठीक है। ई द हाइट ऑफ द ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, जितना स्टेप है हर एक स्टेप का 15 सेंटीमीटर अगर हाइट हो, फाइंड द पावर। सेम पावर, ये जो पावर निकलने वाला जहाँ पे जी के जो वैल्यू भी दिख रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सो ये क्लियरली देखा जाए फिजिक्स के क्वेश्चन वो है वर्क, फोर्स एंड पावर। ये फिजिक्स के और एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 15th, चूज द करेक्ट यूनिट। ये है आपका जो मेजरमेंट, मेजरमेंट जो है यूनिट, जो फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट होता है उसके ऊपर, ठीक है। सो मेजरमेंट। सो अनदर अगेन और एक क्वेश्चन फिजिक्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूनिट के ऊपर एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, सन ऑफ संदीप कुमार जिसका मास 40 केजी है और वो जंप किए है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है ये लॉ ऑफ मोशन, फिजिक्स के और एक क्वेश्चन। सो इस हिसाब से हमें एनालाइज करना पड़ेगा जो भी जो क्वेश्चन आ रहे प्रीवियस ईयर में आया था। सो वहाँ पे कितना क्वेश्चन फिजिक्स के ऊपर, कितना क्वेश्चन मैथमेटिक्स के ऊपर, कितना आईटी के ऊपर, कितना ऑर्गेनाइजेशनल हिस्ट्री के ऊपर। सो इससे हम गेज कर सकते हैं कि किस तरह का, किस पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन जो क्लियरली अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर है। और दैट मीन्स ये आईटी रिलेटेड, आईटी कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर, where should a object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? That means optics, जहाँ पे लेंस वगैरह के ऊपर पूरा विश्लेषण किया हुआ है। सो इट्स ऑप्टिक्स। अगेन फिजिक्स के क्वेश्चन, सो फिजिक्स के क्वेश्चन मैक्सिमम आते रहते हैं, ठीक है, और उसी के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन, इट्स रिगार्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। IT computer related question, Excel application software. So 23rd, in what ratio point -46 जो है divided the line segment joining point, ये A point, ये B point. सो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, मैंने बोला था स्लोप के ऊपर भी आता है, ऐसे कोई लाइन का सेगमेंट दो कोऑर्डिनेट देकर रखा है उसमें वो एक लाइन के थ्रू, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका कितने रेशियो में उसको डिवाइड करके रखा है। सो ये डिवीजन के ऊपर डिपेंड करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ स्लोप के ऊपर भी आता है, ठीक है। सो इट्स बेसिकली ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स क्वेश्चन, ओके। 24th नंबर, बोट। 24th नंबर जो क्वेश्चन है, बोट जो अपस्ट्रीम में चल रहा है, फिर डाउनस्ट्रीम में जाने में कितना आवर्स लग रहा है, और फिर उसका जो स्पीड है कितना है, ठीक है। सो ये बेसिकली लॉ ऑफ मोशन। अगेन फिजिक्स के क्वेश्चन। 25th, सेम यहाँ पे ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और ट्रेन का स्पीड कितना है वो निकलने के लिए बोला जा रहा है। सो ये सेम अगेन सेम जो टॉपिक है, सेम चैप्टर है, लॉ ऑफ मोशन, फिजिक्स के क्वेश्चन। और नेक्स्ट आता है 26th, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग लेवल ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन सन ऑल्टीट्यूड एट 30 डिग्री। 30 डिग्री जब था उस टाइम उसका शेडो का लेंथ जितना था, और अभी जो है उस टाइम उसका जो लेंथ है 40 मीटर लॉन्गर है, ठीक है, उस टाइम से। तो अभी इसमें ये जस्ट बोलेगी हाइट निकालने के लिए टावर का। तो ये टाइप का जो क्वेश्चन है वो हाइट एंड डिस्टेंस के नाम पे हम जानते हैं,
हाइट एंड डिस्टेंस, बेसिकली ट्राइगोनोमेट्री क्वेश्चन है और ये मैथमेटिक्स के खाते में और एक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूजिंग ऑफ वीराक्रिप्ट। ये जो सिक्योरिटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर है ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट या जो भी फाइल है वो सिक्योर रहे, उसके लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स इट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो आईआईटी कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन ये है। 28th, graphical picture that represent the object like file, folder etc, उसको आइकन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी सेम एक बेसिक कंप्यूटर, ये भी आईटी कंप्यूटर क्वेश्चन है। और पिछले वीडियो में नहीं बताया था कि आईटी कंप्यूटर के ऊपर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और एक दो क्वेश्चन जो है बेसिक कंप्यूटर के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 29th। 29th क्वेश्चन है इसमें द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 मीटर इच, जितना सबका डायमीटर 80 मीटर है। तो सेम वहां पे बोला गया हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट में, और व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। सो ये सीधा सीधा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। सो मैथमेटिक्स में और एक काउंट बढ़ गया है। 30 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर नोटपैड। सो ये वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर ही है पर ये बेसिक कंप्यूटर में आता है। सो ये गया आईटी और कंप्यूटर के खाते में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, कंसीडर सेम द फॉलोइंग HTML कोड। ये भी बेसिक कंप्यूटर में आता है, आईटी कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट 32, ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड। सो ये जो क्वेश्चन है स्ट्राइक है नेल बोले जो कीला है उसको कील है उसको उसको ऊपर स्ट्राइक किया जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड इतना स्पीड में, और जो हैमर को मूव किया जा रहा है उसका वजन है 500 ग्राम। सो अभी यहाँ पे निकलने के लिए क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। न्यूटन थर्ड लॉ, किसी के ऊपर आप चोट दे रहे हो और जो कोई भी एक्शन कर रहे हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन मिलता है। ठीक है ना, इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सो ये जो क्वेश्चन है वो आपका आ रहा है वर्क, फोर्स एंड पावर, सेम फिजिक्स की क्वेश्चन है। ठीक है, 34 नंबर, देयर इज अ सर्कुलर राउंड स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, देखिए लास्ट में क्या बोला, हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे बोला कि सोनिया जो है वो 18 मिनट ड्राइव करते हैं एक राउंड देने के लिए, एक फील्ड है। ठीक है उसके, और रवि जो है 12 मिनट लेते हैं। तो समझ लो दोनों स्टार्ट किए यहाँ से एक साथ, ये 18 मिनट लेती है, ये 12 मिनट लेते हैं। तो कितना चक्कर के बाद, कितना टाइम के बाद, कितना टाइम के बाद दोनों सेम एक पॉइंट पे आके मिलेगा। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। आप ये मैथमेटिक्स के तौर पे भी ले सकते हैं, फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है वही है। ठीक है, फिजिक्स के खाते में और एक नेक्स्ट 35 नंबर, फाइंड द अदर 2 zeros। तो इसे एक पोलिनोमियल है। ठीक है, पोलिनोमियल जो एलजेब्रा में है, ठीक है ना, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। पोलिनोमियल एलजेब्रा के, दैट मीन्स मैथ के खाते में और एक क्वेश्चन। ठीक है, अभी 35 में देखिए ये कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन ही है।
डैश द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज द कंपोनेंट। ओके, ये एक बेसिक जो बेसिक कंप्यूटर के ऊपर जो क्वेश्चन है वही है, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर या आईटी या कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, ऑफ एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये एपी मींस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। बॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सिक्योर है, इंडिया ने बनाया है, ठीक है। सो ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है जो आईटी और कंप्यूटर के खाते में है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है 39 नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पे ये बोला गया कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स है, ठीक है, CLS in a day. It was observed on a particular day that cost of the production of each article in rupee it was 3, more than twice the number of the article produced. So ये basically एक algebraic question है, ठीक है, arithmetic है, ठीक है, algebra, ये मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट और 40 नंबर, 2 person managed to push a motor car, ये आएगा लॉ ऑफ मोशन। आपको क्वेश्चन पढ़ के तुरंत पता लगाना है कि ये फिजिक्स क्वेश्चन है या मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सो ठीक है, नेक्स्ट 41 नंबर, ए बॉक्स कंटेन्स 12 balls आउट ऑफ which x balls आर ब्लैक, ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स के खाते में और एक। नेक्स्ट ये देखिए, हेमिस्फेरिकल टैंक, क्या बोला गया है, हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय पाइप। सो यहाँ पे आप ये मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स, मैथ 44, सुब्बा राव। तो सुब्बा राव started work in 1995 and at an annual salary 5,000 रुपये में उसने काम शुरू किया था और हर साल उसको इंक्रीमेंट मिल रहा था 200 रुपये करके, और 7,000 रुपये कौन सी ईयर में उसको मिला। तो ये एक एपी वाला क्वेश्चन है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, मैथमेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। 45 नंबर, क्लास टेस्ट सम ऑफ शेपलेस मार्क, ये क्लियरली अलजेब्रिक क्वेश्चन है, अगेन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। 46, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 कट इनटू 5 इक्वल, ये आता है आपका रेजिस्टेंस रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फिजिक्स के ऊपर, हाँ, ओके। 47, you are using what processor of Microsoft Office application software, so ऐप के ऊपर ये IT कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट 48 नंबर, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, शेडो, डिग्री, ठीक है, बट यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया कि ये जो लड़की है वो चल रही है, ठीक है। सो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ कितना स्पीड है, कितना दूर गया है, तो दूरी के ऊपर डिपेंड करके हम इसका हाइट नापेंगे, ठीक है, उसका शेडो के ऊपर। सो ये है हाइट एंड डिस्टेंस, ये ट्राइगोनोमेट्री का है और ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। 49 क्वेश्चन, ए स्टोन अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, अगेन और एक टावर वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सो ये आएगा आपका ग्रेविटेशन का, और ये फिजिक्स के खाते में और एक क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड इतने सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीधी सीधी ऑप्टिक्स को डिनोट कर रहे हैं,
फिजिक्स के क्वेश्चन, दैट मीन्स मैथमेटिक्स और जो फिजिक्स है वो बराबर आता है, 17-18 क्वेश्चन इस हिसाब से आते रहते हैं। आईटी का 10-8 और जो ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री है वो 3-4 से नीचे रहता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ऑल द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स के ऊपर कितना क्वेश्चन, मैथ के ऊपर कितना क्वेश्चन, आईटी कंप्यूटर के ऊपर कितना क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री के ऊपर कितना क्वेश्चन, सो सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें टॉपिक वाइज साथ में एग्जाम्पल के साथ उसी हिसाब से शुरू करते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी अनदर स्टेप टू मेक यू प्रिपरेशन बेस्ट, okay. I hope it will be another good step to make your preparation healthier, okay. So at last, thank you for watching my video. Don't forget to subscribe and share कीजिएगा दूसरे को जो नीडी है, कि उसको जरूरत है, okay. Thank you. जय हिंद.